हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है रविवार, डेट है 2 जून, यानी कि यह रविवार के दिन का ब्लॉग है। यह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 6:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर 6 बजे के लगभग मैं उठ गई थी। उठने के बाद जो मेरा काम होता है बाहर की झाड़ू लगाने का, वो सारा ही काम हो गया था। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रसोई में अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने से पहले पूरे ही गैस काउंटर में मैंने कपड़ा मार ली हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए चाय चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय बन गई थी और चाय पीने के बाद मैं फिर आ गई हूँ बाहर की सफाई करने के लिए, क्योंकि अंदर का काम है ना मेरा सारा ही हो गया है। और अभी बच्चे लोग सो रहे हैं तो हॉल में कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे लोग सोते हैं तो हॉल में मैं झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ और सफाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग काफ़ी लेट उठते हैं। तो बाकी सारे रूमों का काम हो गया था तो मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे आज बाहर की सफाई करना था, थोड़ा सा आंगन वगैरह धुलना था। और यहाँ पर देखिए पहले तो मैं वाश बेसिन धुल रही हूँ, और वाश बेसिन को ना मैं ऊपर से नीचे तक सभी जगह में धुल देती हूँ। और डेली में तो नीचे की साइड नहीं धुलना होता है, पर हाँ 2-4 दिन में मैं एक बार नीचे ज़रूर धुलती हूँ, क्योंकि नीचे का भी हिस्सा जो है ना ख़राब हो जाता है, तो हमें उसे धुलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वाश बेसिन धुलने के बाद फिर जो पोछा वाली बाल्टी है ना, तो उसे भी मैंने साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी गंदगी सी लग रही थी। तो बाल्टी वगैरह साफ़ करने के बाद अभी नल चालू कर दिए हैं, तो कूलर में पानी भर गया है। तो यही पाइप से ना ये ग्रिल लगी हुई है, तो सारी ही दीवारों में पानी मार देते हैं, जो थोड़ी बहुत धूल डस्ट होती है ना वो निकल जाएगी। और सारी ही आंगन में मैं पानी चला देती हूँ, जिससे कि पोछा जैसे लग जाएगा और आंगन हमारा धुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरे ही आंगन में जो मैंने ना पाइप से पानी चला दी हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत पानी खुद से निकलेगा। जब तक क्या है मैं नीचे से पोछा लगा के आ जाती हूँ, उसके बाद फिर वाइपर से सारा ही पानी हम निकाल लेंगे। तो सीढ़ियों में आज मैं ना मोप से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है, फिर नहा के पूजा वगैरह करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी मोप से ही पोछा लगा देती हूँ। हाँ, जब मेरे पास काफ़ी समय होता है तो मैं कपड़े से भी लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे तक सीढ़ियों में पोछा लग गया है। उसके बाद ना आंगन का सारे पानी निकाल के और सभी जगह मैं पोछा लगा के मैं आ गई हूँ नहा के। और नहाने के बाद पूजा हो गई है मेरी। जैसे कि मंदिर में काफ़ी समय लगता है, आधे घंटे लगते हैं मुझे मंदिर की सफाई करने में। तो नीचे ऊपर सभी जगह पूजा हो गई है। अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करना है। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो मॉर्निंग का है ना सारा ही काम हो गया है। जैसे कि जो सफाई वगैरह होती है ना वो हो गई है। और आज मैंने थोड़ी बाहर की सफाई करी थी, तो उसमें ज़्यादा टाइम हो गया। तो नहा के पूजा वगैरह करके जितने भी सारे ही काम है ना हो गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ रसोई में, खाना बनाऊँगी। ये कटहल है, कटहल की सब्जी। और अभी बच्चे लोग सो रहे हैं, तो नाश्ता का सब एक ही साथ हो जाता है खाने के साथ। अगर बीच में कुछ खाना होता है तो फिर बना देती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं ग्लूकोज लूँगी, सुबह में ये ज़रूर लेती हूँ। गर्मियों के समय में ना ये बहुत ज़रूरी है। और गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है यहाँ पर, तो और भी ज़्यादा गर्मी है। आपके यहाँ कैसी गर्मी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आज बादल हो गए हैं, धूप नहीं निकली है अच्छे से। और अभी 9:05 हुए हैं और धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, आज काफ़ी तेज़ बादल है। तो यहाँ पर अब लग जाती हूँ मैं अपने कामों में। बस खाना बनाना है, और आज मुझे थोड़ी सी रसोई की क्लीनिंग करनी है, यानी कि कवर वगैरह है ना ये साफ़ करना है। तो वही खाना बना लूँ उसके बाद करूँगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 15 मिनट का ही समय लगेगा ये सफाई करने में। बाकी बाहर के तो मेरे सारे ही काम हो रहे थे, सिर्फ रसोई बस रह गई थी। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ग्लूकोज वाला पानी पीजिए, हेल्दी ड्रिंक लीजिए, क्योंकि गर्मी में ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रिज से सब्ज़ी निकाल ली थी। सब्ज़ी में आज कटहल की सब्ज़ी बन रही है और साथ ही बनेगी दाल। तो पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तेल गरम हो रहा है। जब तक हम दाल धुल के रख देते हैं तो साथ में हमारी दाल भी पक जाएगी।
खाना बना के रख दूँगी। उसके बाद फिर मुझे आज रसोई की थोड़ी सी साफ़ सफाई करना है। तो एक बार खाना बना के रख दो ना तो ठीक रहता है कि इसमें लगता नहीं कि अगर हम अपने काम में लेट भी हो गए तो खाना हमारा बच्चों के लिए बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी हूँ। दाल में मैंने नमक और हल्दी डाल देते हैं और इसमें एक उबाल आएगी ना, इसके बाद हम इसके कुकर की ढक्कन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मसालादानी है ना, तो उसकी कटोरी में हल्दी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं डिब्बे से निकाल के भर देती हूँ। तो यही है, हमारे रसोई में खाना बनते तक ना कई छोटे मोटे काम हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, तो मैं पहले कटहल को फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर उसमें मसाला वगैरह डाल के तड़का लगाऊंगी। क्योंकि कटहल को ना पहले फ्राई कर लो ना तो ठीक रहती है, डायरेक्ट मसाले में तड़का लगाओ ना तो उतनी टेस्टी नहीं बनती है। और कटहल को मैं ऐसे ही बनाती हूँ, उबाल के नहीं बनाती हूँ, फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो यहाँ हमारी कटहल फ्राई हो रही है, जब तक हम बर्तन लगा देते हैं स्टैंड में। तो देखिए जी, यहाँ पर मैं बर्तनों को स्टैंड में लगा रही हूँ और साथ ही जो ना सब्जी है कटहल की उसे भी चलाते जा रहे हैं। क्योंकि कटहल ना पानी वगैरह रिलीज़ नहीं करती है तो थोड़ा जलने का डर होता है, इसलिए बीच बीच में कटहल चलाते जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल में उबाल आ गई है, तो इसका जो ऊपर का झाग है ना, इसे मैं निकाल दूँगी। क्योंकि ये ना काफ़ी नुकसानदायक होता है, इससे ना यूरिक एसिड बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऊपर का झाग निकालने के बाद अब हम कुकर की लिड लगा देते हैं। अब दाल हमारी सेम आंच में पकते रहेगी। तो यहाँ पर कटहल हमारी फ्राई हो गई थी, तो मैंने वही कढ़ाई में फिर से तेल डाली हूँ। तेल गरम हो गया तो एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और 8 से 10 जो लहसुन की कली है ना, उसे कद्दूकस कर लिए हैं। तो देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई थी। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर कट कर ली थी। तो अब हम थोड़ी सी हल्दी डाल के टमाटर डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे हल्के से गल गए हैं, तो अब हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी इसमें कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे ही मसाले डालने के बाद अब मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से भुन गए थे, तो अब हम इसमें कटहल डाल देते हैं। कटहल डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और बिल्कुल सेम आंच में हम इसे पकने देंगे। क्योंकि ना इसे मसाले के साथ भी अच्छे से भूनना है हमें, जिससे कि इससे ना एक सौंधापन आ जाए। तो यहाँ कटहल हमारी भुन रही थी, तो मेरा जो मसाला वाला छोटा डिब्बा है ना, उसमें मसाला ख़त्म हो गया था। तो मैंने डिब्बे को एक दिन पहले ही धुल के रख दी थी, तो डिब्बा हमारा अच्छे से सूख गया है। तो हम इसमें मसाले भर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिब्बे में मसाला भर गया है। और अब ये वाला जो डिब्बा है ना, इसे जहाँ से निकाल के लाए थे वहीं रख देते हैं। तो यही है ना, खाना बनते तक हमारे कई सारे काम हो जाते हैं। और रसोई में अगर हम रहते हैं ना, तो रसोई के हमारे छोटे मोटे काम मैं इसी तरह करते रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन रही थी, उतने में ना गन्ने का जूस वाला आ गया था। तो सभी के लिए हमने गन्ने का जूस बुलवा लिए थे, क्योंकि गर्मी के समय में ये सब पीना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। और ये गन्ने का जूस है ना, काफ़ी ठंडाई देता है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ के गन्ने का जूस पी रहे हैं। उसके बाद फिर रसोई के खूब सारे काम हैं जो हमें करना है, क्योंकि काम तो हमें करना ही होता है, गर्मी हो या ठंडी या फिर बारिश हो। तो देखिए फ्रेंड्स, गन्ने का जूस पीने के बाद फिर मैं रसोई में आ गई थी, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे धुलने के लिए। तो बर्तनों को अभी तो मैंने सिंक में रख दी हूँ। बर्तन धुलने से पहले जो इस साइड के कवर्ड है ना, मैं इसे धुल लेती हूँ। क्योंकि बर्तन धुलेंगे ना तो फिर टोकने में थोड़े बहुत छींटे आ जाएंगे, इसलिए पहले मैं कवर्ड साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि आज मुझे ये सारे ही काम करने थे। और हमारी सब्ज़ी अभी सेम आंच में बन रही है। सब्ज़ी बनने में काफ़ी समय लगेगा, जब तक मेरे जो ये काम है ना, वो सारे ही काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना, सर्फ वाला पानी ले ली हूँ मैंने और कपड़े में गीले करके सारे ही कवर्ड है ना, उनमें लगा दिए हैं। उसके बाद 2-3 बार साफ़ पानी से निचोड़ के सारे ही कवर्ड को पोंछने के बाद फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे कवर्ड साफ़ हो गए हैं। इसके बाद फिर ये कॉर्नर सेट है, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो इसे भी धुल देते हैं। और अभी बर्तन भी सारे धुल गए हैं। तो अब जो सिंक का आसपास का जितना भी एरिया है ना, तो इसे भी हम धुल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ही जो सिंक के आसपास का एरिया है ना, टाइल्स, कॉर्नर सेट सभी धुल गए हैं। इसके बाद फिर ये डिब्बा है ना, इसमें मैं चाकू वगैरह रखती हूँ।
तो ये भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो हाथों हाथ मैंने इसे भी साफ़ कर ली हूँ। और जो मेरा सिंक का आसपास का एरिया सारा ही साफ़ हो गया, तो अब हैंड वॉश कर लेते हैं। और अब सब्ज़ी को देखते हैं कि सब्ज़ी हमारी कितनी पकी है, उसके हिसाब से फिर हमें दूसरे काम करने हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी देखने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी कटहल की सब्ज़ी है ना, वो बिल्कुल भुनी भुनी सी बन के तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी बन गई है, तो सब्ज़ी की गैस को भी बंद कर देते हैं। और अब जो नीचे वाले कवर्ड है ना, वो साफ़ कर लेती हूँ। साथ ही मैंने चावल धुल के चढ़ा दिए हैं। तो चावल बनते जब जो मेरे नीचे वाले कवर्ड है ना, वो सारे साफ़ हो जाएंगे। और अभी रोटियां बनाना बाकी है, तो फिर रोटियां तो गरम गरम बनाते जाएंगे और फिर सभी को खाना दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं हल्का सा कपड़ा गीला कर ली हूँ। उसके बाद फिर ना कॉलिन डाल के सारे ही कवर्ड को साफ़ कर देते हैं। और ये कवर्ड को साफ़ करे ना काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि समय नहीं मिल रहा था, यहाँ जाना वहाँ आना, फिर मेहमान आ गए, तो इन सब में टाइम नहीं मिला। अब टाइम है मेरे पास, तो सारे ही कवर्ड को साफ़ कर लेते हैं। और इनमें ना जब रोटियां बनाओ ना, तो थोड़ा बहुत आटे का निशान या फिर गैस काउंटर वगैरह धुलो तो पानी उछल जाता है, तो उसी के थोड़े बहुत निशान लग रहे हैं। तो देखिए, सफाई के बाद ना ये कितने चमकने लगते हैं। तो सारे ही कवर्ड मेरे हो गए हैं साफ़। और ये सब साफ़ करने में ना 15 से 20 मिनट लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यही है, अगर हम अपने पूरे घर को या फिर रसोई को 15 से 20 मिनट देना, तो हमारी रसोई हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहती है। तो मेरी हमेशा से यही आदत रहती है कि मेरे घर का हर कोना साफ़ रहे। तो मैं रेगुलर तो नहीं कर पाती हूँ, और एक साथ पूरे घर की क्लीनिंग भी नहीं हो पाती है। जैसे कि आज हमने रसोई का कर लिया, तो हम कल बाहर का करेंगे। तो इस तरह से मेरी सफाई होती है, जिससे मुझे अपने लिए भी समय मिल जाता है, बच्चों के लिए भी समय मिल जाता है। और मेरा जो घर है ना, हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कवर्ड साफ़ हो गए थे। उसके बाद हाथों हाथ फ्रिज को भी साफ़ कर दिए हैं। और इसके बाद फिर जो वाली खिड़की है ना, तो इसे भी कॉलिन से साफ़ कर लेते हैं। तो यानी कि जहाँ तक रसोई का सारा ही काम हो गया है, सिर्फ अब ये गेट रह गए हैं। तो ये प्लाई वाले गेट है ना, तो इनमें जैसे कि हाथ के निशान थोड़ी बहुत लग ही जाते हैं गीले, तो वही थोड़े बहुत निशान लग रहे थे। तो इसे भी मैं ना कॉलिन डाल के ही साफ़ करूँगी। हल्का सा गीला कपड़ा कर लो और कॉलिन डाल के साफ़ करो ना, तो एक चमक सी आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, गेट हमारे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। और आज मैं सिर्फ 2 ही गेट साफ़ करूंगी, क्योंकि मैंने बताई ना, मैं पूरे घर की एक साथ सफाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर मैं गेट गिनने लगाऊँ ना, तो काफ़ी सारे गेट हो जाएंगे। इस वजह से थोड़े थोड़े करके ही घर की सफाई होती है। तो इससे क्या है, हम थकते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गेट वगैरह साफ़ हो गए हैं। उसके बाद फिर ये ट्रॉली है ना, जिसमें मैं लहसुन प्याज आलू रखती हूँ, तो ये भी काफ़ी गंदी सी लग रही थी। वैसे तो मैं इसे खाली करके धुल भी देती हूँ, पर आज मैं इसे ऐसे ही साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा सारा काम भी होता है और अपना ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।